वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, और वो है पुष्प दल विन्यास यानी कि एस्टाइवेशन। अब सबसे पहले जानें कि ये एस्टाइवेशन है क्या या पुष्प दल विन्यास क्या है। तो बाह्य दलों और दलों के लिए पुष्प दल विन्यास दिया जाता है। तो बाह्य दलों व दलों के कलिका अवस्था में पारस्परिक संबंध को हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं, यानी कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड द पेटल्स इन द बड स्टेज इज कॉल्ड एज एस्टाइवेशन। बाह्य दलों व दलों के कलिका अवस्था में जो परस्पर संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुष्प दल विन्यास कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे कुल मिलाकर 5 प्रकार के पुष्प दल विन्यास यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से सबसे पहला पुष्प दल विन्यास में स्टार्ट कर रहा हूं और उसका नाम है कोरस्पर्शी विन्यास। कोरस्पर्शी विन्यास को इंग्लिश के अंदर हम वॉल्वेट एस्टाइवेशन कहते हैं। कई सारे पादप कुल हैं जिनके अंदर की ये वॉल्वेट एस्टाइवेशन या कोरस्पर्शी विन्यास देखने को मिलता है। अब पहली बात तो आप ये देख लें कि कोरस्पर्शी विन्यास क्या है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि हम जितने भी पुष्प दल यहां पर लेंगे वो 5 दलों को मान के चलेंगे, यानी कि टोटल जो पेटल लूंगा मैं वो 5 लूंगा। 5 को दिमाग में रखते हुए मैं यहां पर पूरा विन्यास पढ़ाऊंगा। कोरस्पर्शी विन्यास क्या होता है? जब पुष्प दल के किनारे एक दूसरे को छुए लेकिन एक दूसरे को ढके नहीं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अनदर। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो पुष्प दल के जो किनारे हैं वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इस प्रकार के विन्यास को हम कोरस्पर्शी विन्यास कहते हैं। ये जो कोरस्पर्शी विन्यास है, यदि आप कोरस्पर्शी विन्यास को देखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो कोरस्पर्शी विन्यास है वो आपको आंख में देखने को मिलेगा। आंख आप जानते होंगे जिसको कि हम क्या कहते हैं? कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस के अंदर जो पुष्प दल विन्यास है वो कौन सा होता है? कोरस्पर्शी होता है। यदि हम दूसरा देखें तो बहुत महत्वपूर्ण विन्यास है आपके सामने, विवर्तित विन्यास। विवर्तित विन्यास जो है वो गुड़हल में पाया जाता है। आपने एक पादप कुल का नाम सुना होगा, मालवेसी फैमिली, कॉटन फैमिली। उसके अंदर इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं कि मालवेसी पादप कुल के अंदर किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है, तो आप कहेंगे विवर्तित विन्यास, यानी कि गुड़हल मालवेसी कुल का एक सदस्य है और उसके अंदर विवर्तित विन्यास पाया जाता है। विवर्तित विन्यास की क्या विशेषता है वो आप देखें। एक दल का किनारा आप देख सकते हो, एक दल का किनारा, मान लीजिए कि ये एक दल है तो एक दल का किनारा दूसरे दल के किनारे को ढकता है। ये देखिए, ये एक दल है, मैंने ओ लिख रखा है। ओ मतलब आउट और आई का मतलब होता है इन। ओके, यानी कि इस दल का जो किनारा है वो इस दल के किनारे को क्या कर रहा है? ढक रहा है। और दूसरे दल का दूसरा किनारा, दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल के किनारे को ढकता है। तो ये देखिए, ये दूसरा दल है, तो इस दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल को क्या कर रहा है? ढक रहा है। तो आपको अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा? आपको देखेंगे कि एक दल का किनारा यदि आउट है तो उसी दल का दूसरा किनारा क्या है? इन है। यानी कि एक किनारा दूसरे को ढक रहा है लेकिन इसका दूसरा किनारा दूसरे दल के द्वारा ढक दिया जा रहा है। तो अरेंजमेंट कैसा दिखाई देगा? इस दल का जो एक किनारा है वो है अंदर और ये बाहर। अब इस दल का किनारा ये अंदर है तो इसका किनारा ये बाहर। ये वाला किनारा अंदर है तो ये बाहर। इसी तरीके से ये अंदर है तो ये बाहर, और ये अंदर है तो ये बाहर। इस प्रकार का जो विन्यास है जिसमें कि एक दल का किनारा दूसरे दल के किनारे को ढक लेता है और दूसरे दल का दूसरा किनारा तीसरे दल के किनारे को ढक लेता है, इस प्रकार के विन्यास को हम ट्विस्टेड विन्यास यानी कि विवर्तित विन्यास कहते हैं। तीसरा जो विन्यास है वो देखिए कोरछादी विन्यास। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट विन्यास है। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आप उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कोरछादी यानी कि इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। ये जो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो है आरोही कोरछादी विन्यास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है अवरोही कोरछादी विन्यास, जिसको कि हम बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। ध्यान रहे, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन या अवरोही कोरछादी विन्यास को ही हम वैक्सिलरी एस्टाइवेशन भी कहते हैं,
वैक्सिलरी एस्टाइवेशन इसी को कहा जाता है अवरोही कोरछादी विन्यास को। आरोही कोरछादी विन्यास के सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है गुलमोहर और अमलतास, राइट। गुलमोहर और अमलतास, अमलतास क्या होता है? कैसिया, आपने नाम सुना होगा, कैसिया वो है। तो गुलमोहर और अमलतास के अंदर आरोही कोरछादी विन्यास पाया जाता है और अवरोही कोरछादी विन्यास यानी कि वैक्सिलरी विन्यास जो है वो मटर के अंदर पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आरोही कोरछादी विन्यास क्या है? तो आपको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। आरोही कोरछादी विन्यास में एक दल जो होगा वो पूरा अंदर होगा, एक दल जो होगा वो पूरा बाहर होगा और बाकी के 3 दल जो होंगे वो कैसे होंगे? विवर्तित होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आप चित्र को देखिए, ये वाला जो दल है जिसको कि पश्च दल कहते हैं, ध्यान रहे मदर एक्सिस की तरफ, मातृअक्ष की तरफ वाला जो दल होता है वो हमेशा कौन सा होता है? पश्च दल होता है। तो ये जो पश्च दल है, शर्त ये है कि पश्च दल के किनारे, दोनों जो किनारे हैं वो दूसरे द्वारा ढक लिए जा रहे हैं, मतलब इसके दोनों किनारे अंदर की ओर है, राइट। और ये वाला यदि आप दल देखोगे, इस दल को देखोगे तो इसके दोनों किनारे स्वतंत्र है, मतलब ये किसी के द्वारा ढके नहीं जा रहे हैं, ये दूसरों के किनारों को ढक रहे हैं। और बाकी के 3 दलों को आप देखो, मैंने बना रखा है, एक का सिरा जो है वो बाहर है यानी कि दूसरे दल को ढक रहा है, और इसका दूसरा किनारा जो है वो भीतर है यानी कि दूसरे द्वारा ढक दिया जा रहा है। तो ये जो मैंने 3 लिख रखे हैं, टी, टी और टी, टी का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि 3 दल जो हैं उनमें से 3 दल जो हैं वो उनका एक सिरा बाहर है और एक सिरा अंदर है, मतलब ये तीनों दल ट्विस्टेड हैं। ट्विस्टेड अभी आपने पढ़ा था ना, ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? एक अंदर और एक बाहर। तो ये वाला दल, ये वाला दल, ये वाला दल और ये वाला दल, ये 3 तो है ट्विस्टेड, और ये वाला जो दल है उसके दोनों सिरे भीतर की ओर हैं और ये वाला जो दल है इसके दोनों सिरे बाहर की ओर हैं। तो जब पश्च दल के दोनों किनारे पार्श्व दलों से ढके रहे, 3 दल व्यवर्तित हों और एक दल के दोनों किनारे स्वतंत्र हो, यानी कि मैं कहना चाहता हूं एक दल पूरा अंदर, एक दल पूरा बाहर और बाकी के 3 दल यदि व्यवर्तित हो, तो इस प्रकार के विन्यास को हम आरोही कोरछादी विन्यास कहते हैं। अमलतास के अंदर और गुलमोहर के अंदर इसी प्रकार का आरोही कोरछादी विन्यास देखने को मिलता है। अब ये वाला जो एस्टाइवेशन है, ये वाला जो कोरछादी विन्यास है जिसको कि हम अवरोही कोरछादी विन्यास कह रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार नीट और कई सारे मेडिकल एंट्रांस एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। अवरोही कोरछादी विन्यास क्या होता है? देखिए, अवरोही कोरछादी विन्यास के अंदर 5 दलों का विन्यास कैसा है आप देख सकते हैं। 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, एक जो है वो कहलाता है ध्वज। ध्वज को इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। और जो 2 होते हैं पार्श्व में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं विंग्स, और 2 जो नीचे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं कील, राइट। मैं फिर से बता दूं, एक जो पश्च दल है, एक दल पश्च दल वो बड़ा है और उसके दोनों किनारे स्वतंत्र हैं, राइट, उसे क्या कहते हैं? ध्वजक कहते हैं या स्टैंडर्ड कहते हैं। ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कहते हैं, इसे ध्वज कहते हैं, यानी कि इसके दोनों किनारे जो है वो स्वतंत्र है और इसके दोनों किनारे पंख को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। तो पंखों की जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो ध्वज के किनारे पंखों के किनारों को क्या रहते हैं? ढके रहते हैं। तो एक तो हो गया ध्वज, 2 हो गए पंख, ओके। और 2 जो है, 2 भीतरी दल आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। 2 भीतरी दल, ये देख सकते हो आप, 2 भीतरी दल आपस में जुड़ गए हैं और ये क्या बनाते हैं? नौतल बनाते हैं यानी कि कील बनाते हैं, राइट। तो ये जो अवरोही कोरछादी विन्यास है या वैक्सिलरी एस्टाइवेशन है, इसमें जो पेटल्स है, जो दल है, उनका अरेंजमेंट कैसा है? 1 + 2 + 2, एक ध्वज, 2 पंख, 2 नौतल आपस में जुड़े हुए। मटर, पेपिलियोनेसी कुल का नाम सुना होगा, बहुत बहुत कॉमन कुल है पेपिलियोनेसी कुल। यदि आपसे पूछे मटर कुल या पेपिलियोनेसी कुल के अंदर किस प्रकार का विन्यास देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे अवरोही कोरछादी विन्यास, राइट। एक विन्यास और होता है जिसको कम लोग जानते हैं, किताबों में भी आपको कम देखने को मिलता है, राइट, और वो है क्विंक्विंशियल, क्विंक्विंशियल प्रकार का विन्यास। ये अमरूद के अंदर पाया जाता है, गुआवा के अंदर ये पाया जाता है, जिसका कि नाम क्या है? क्विंक्विंशियल
क्विंक्विंशियल यानी कि ये एक ऐसा एस्टाइवेशन है जिसमें कि दो दल पूर्ण रूप से बाहर है। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दूं, दो दल पूर्ण रूप से बाहर मतलब कि दो दलों के किनारे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उनको कोई दूसरा दल का किनारा ढक नहीं रहा है। और दो दल जो है वो पूर्ण रूप से अंदर है, मतलब कि इनके दोनों किनारों को दूसरे दल जो है वो ढक रहे हैं। और एक दल जो है वो विवर्तित है। विवर्तित का आप मतलब जानते ही हैं, एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये वाला जो दल है ये पूरी तरीके से बाहर है, ये वाला भी दल जो है वो पूरी तरीके से बाहर है, ये वाले जो दोनों दल दिख रहे हैं आपको ये पूरी तरीके से अंदर है, और एक दल जो है वो उसका एक किनारा अंदर है और एक किनारा बाहर है। तो स्टूडेंट्स ये था किसके बारे में, पुष्प दल विन्यास के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे। जय हिंद।